अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मुझे यकीन है कि आप शायद लकड़ी को छूने या टचवुड बोलने की आदत रखते हैं ताकि आप दुर्भाग्यपूर्ण होने से बच जाएं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसका वास्तव में क्या मतलब है और ये कहां से आया है। फ्रेज टचवुड का प्रयोग तब किया जाता है जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं या कुछ अपने बारे अच्छा बोल रहे होते हैं और अच्छी नसीहत की आशा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि मुझे वर्षों से कोई जुकाम नहीं हुआ, टच वुड, तो इसका मतलब है कि वो अपने अच्छे सौभाग्य को स्वीकार कर रहा है और भविष्य में बीमार होने से बचने की उम्मीद कर रहा है। हमारे भारत देश में भी ये माना जाता है कि सभी के जीभ पर मां सरस्वती बैठी होती है और जब भी आप कुछ बोलते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बात सच हो जाए। ऐसा ही एक और अंधविश्वास है नजर लगना, जो बहुत कम ज्यादा टचवुड जैसा ही है, जिसमें लोग मानते हैं कि दूसरों के सामने अपनी तारीफ करना है या दूसरों का हमसे जलन करना हमारे काम और सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। ये एक बहुत अनोखी बात है कि चाहे हम इस धरती के किसी भी कोने से हो और चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, लोगों का टचवुड बोलना सभी जगह पाया जाता है। देखा जाए तो ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल बिलीफ है जिसे हम ये फ्रेज का असली मतलब समझ सकते हैं, लेकिन इन सभी में से पेगन बिलीफ के अनुसार पेड़ों को फेरीज, आत्माओं और बाकी मिथिकल जानवरों का घर माना जाता था, जिसकी वजह से ये एक प्रथा थी कि लकड़ी पर दो बारी नॉक किया जाए। पहली बार कोई विश मांगने के लिए और दूसरी बार धन्यवाद बोलने के लिए। इस धरती के अलग अलग राज्यों में लोग पेड़ों की पूजा किया करते थे और उन्हें देवताओं का घर मानते थे, जिसकी वजह से वो लकड़ी को छूना गुड लक का प्रतीक मानते थे। ये एक तरह का अंधविश्वास है जहां हम एक लकड़ी पर नॉकिंग आवाज करते ताकि कोई बुरी शक्ति हो तो वो विचलित रहे और हमारी भविष्य के आशाएं ना सुन ले और हम किसी भी तरह के दुर्भाग्य से बचे रहे। लेकिन इसके सहायता में कोई मजबूत प्रमाण नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि टचवुड फ्रेज का प्रयोग सभी जगह किया जाता है, चाहे विभिन्न राज्यों में इसका नाम अलग हो पर मतलब सेम ही है। जैसे कि ब्राजील में इसे बेटना मडेरा कहा जाता है, इंडोनेशिया में अमित और ईरान में बेजनम भी तचते। तो जितना हमने अब तक इस टचवुड फ्रेज के बारे में समझा है, इसे ये निचोड़ मिलता है कि ये इंसानी फितरत है कि हम किसी भी नेगेटिव इमोशन जैसे कि जलन और गुस्सा से बचने की कोशिश करते हैं और अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशों को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उन्हें नजर ना लग जाए। लेकिन जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टचवुड बोलने से असलियत में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार इस बात में विश्वास करना कि पेड़ों में किसी प्रकार की एक सुपरनैचुरल शक्ति से हम आत्मा भी कह सकते हैं, ये एक बेतुकी बात है। ऐसे तरह के अंधविश्वास सिखाए नहीं जाते, लेकिन ये मान लिए जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये हमारे हित में काम करे और हमारा कुछ भला हो जाए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रोनिस्लॉ मालिनोस्की इन सभी एक्शंस को एक एंजाइटी रिचुअल थ्योरी कहते हैं, जहां एंजाइटी का मतलब है किसी प्रकार का डर या बेचैनी। कुछ इवेंट्स एंजाइटी जनरेट करते हैं और अस अनसर्टेनिटी से लॉग मैजिक की तरफ देखते हैं ताकि वो सेंस ऑफ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस गेन कर सके। कुछ रिसर्चर्स नॉकिंग ऑन वुड को एक रीसेंट फेनोमेनन मानते हैं। अपनी किताब द लोर ऑफ द बैकग्राउंड में एक ब्रिटिश फोकलोरिस्ट स्टीव राउड ने इस प्रैक्टिस को एक 19th सेंचुरी चिल्ड्रंस गेम टेगी टचवुड से ट्रेस किया है, जो एक टाइप का टैग गेम था जिसमें प्लेयर्स को इम्यून माना जाता था जब भी वो किसी पीस ऑफ वुड को टच करते थे, जैसे डोर या ट्री। दूसरी थ्योरी कहती है कि ट्री और दूसरे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में भगवान रहते हैं। टच लक या प्रोटेक्शन के लिए होता था। टच का मतलब होता था ईविल एनर्जीज को अब्जॉर्ब करना। पहले लोग ट्री ट्रंक को टच करते थे, लेकिन आजकल लोग कुछ भी वुडन चीज टच कर लेते हैं।
कुछ केसेस में लोग अपना सर भी टच करते हैं इस ह्यूमर के साथ कि उनका ब्रेन एक ब्लॉक ऑफ वुड है। तो अंतत में हम यही कह सकते हैं कि आजकल टच वुड बोलना एक ट्रेंड सा हो गया है जिसे लोग जाने या अनजाने में बोल देते हैं, कुछ किसी मकसद से और कुछ मजाक में। लेकिन टच वुड बोलना सिर्फ आपके मन और दिमाग का डर है जिसे बोलने से असलियत में कुछ नहीं होता। तो अब मुझे जाना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहे साइंस वर्सेस मिथ के साथ ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए। धन्यवाद। You should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround